आज रात 10 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के मुखिया की ये घोषणा सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले 8 दिनों में 8 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए, किसने उन्हें उठाया या उनके साथ क्या हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि सभी लोग रात 10 बजे के बाद ही गायब हुए थे। न किसी ने कोई चीख सुनी थी, न किसी ने किसी को जबरदस्ती ले जाते देखा था। जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो और हर रात अपने लिए एक नया शिकार चुन रहा हो। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि यह सब एक ऐसी डरावनी घटना की शुरुआत थी जिसे गांव वाले आज भी याद करके कांप उठते हैं। बारिश की हल्की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। गांव के बाहर बनी पुरानी चाय की दुकान पर 4 दोस्त बैठे हुए थे। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क लगभग सुनसान थी और दूर दूर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल, विक्की, समीर और अर्जुन गर्म चाय के कप हाथ में लिए बातें कर रहे थे। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में वे एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दादाजी, गांव वाले कहते हैं कि आपने अपनी जवानी में कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में आज भी कोई बात नहीं करता। क्या वो सच है? समीर की बात सुनते ही चाय की दुकान के एक कोने में बैठे दादा ठाकुर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में ऐसा अजीब डर जो किसी आम इंसान की आंखों में नहीं दिखता। उन्होंने कुछ क्षण तक बाहर हो रही बारिश को देखा, फिर चाय का एक घूंट लिया और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। सच है बेटा, और काश वो सब कभी हुआ ही न होता। आज से 40 साल पहले जब मैं जवान था, हमारे गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे इलाके में आतंक फैला दिया था। शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे। बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और रात 10 बजे के बाद तो पूरा गांव शमशान जैसा शांत हो जाता था। ऐसा क्या हो गया था दादाजी? लोग गायब होने लगे थे। ये सुनते ही चारों दोस्त एकदम चुप हो गए। बाहर बिजली चमकी और कुछ क्षण के लिए पूरी चाय की दुकान सफेद रोशनी में नहा गई। दादा ठाकुर की आवाज अब पहले से भी धीमी हो चुकी थी। पहले दिन एक किसान गायब हुआ। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया होगा। दूसरे दिन एक चरवाहा गायब हो गया। तीसरे दिन एक लकड़हारा, चौथे दिन एक दुकानदार, और फिर यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर सुबह किसी न किसी घर से रोने की आवाज आती थी। किसी का बेटा गायब था, किसी का पति, किसी का भाई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को कोई सुराग नहीं मिलता था, जैसे धरती उन्हें निगल जाती हो। दादा ठाकुर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उनकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से उसी दौर में पहुंच गए हों। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब 8वां आदमी गायब हुआ। उसका नाम रामलाल था। वो गांव का डाकिया था। उस रात कई लोगों ने उसे अपनी साइकिल पर घर लौटते हुए देखा था। वो बिल्कुल ठीक था, लोगों से हंसकर बातें कर रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर है। अगले दिन सुबह गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर उसकी साइकिल देखी। साइकिल बिल्कुल सीधी खड़ी थी, उसका थैला भी वहीं लटका हुआ था, लेकिन रामलाल गायब था, जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। चाय की दुकान में बैठे चारों दोस्तों की आंखें अब दादा ठाकुर पर टिकी हुई थीं। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने जांच नहीं की थी बेटा, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसी जांच के दौरान मैंने पहली बार उसे देखा था। किसे? दादा ठाकुर की आंखों में अचानक डर उतर आया। उस औरत को, जिसके आने के बाद हर रात कोई ना कोई इंसान गायब हो जाता था। ये कहते ही बाहर अचानक तेज बिजली कड़की। कुछ क्षण के लिए पूरी चाय की दुकान रोशनी से भर गई और उसी पल चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे दुकान के बाहर सड़क पर कोई सफेद साड़ी पहने खड़ा हो। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहां कोई। चाय की दुकान में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल, विक्की, समीर और अर्जुन अब पूरी तरह दादा ठाकुर की कहानी में खो चुके थे। कुछ देर पहले तक जो लोग हंस मजाक कर रहे थे, अब उनके चेहरों पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी।
दादा ठाकुर ने अपने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रामलाल के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। दरवाजों और खिड़कियों पर मोटे ताले लगाए जाते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था, वे भी अब डरने लगे थे। लेकिन उस समय मैं जवान था। मुझे लगता था कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई इंसान है। मुझे यकीन था कि अगर मैं हिम्मत करके सच्चाई का पीछा करूं तो रहस्य जरूर खुल जाएगा। दादा ठाकुर उस समय रघुवीर के नाम से जाने जाते थे। गांव के सबसे निडर युवकों में उनकी गिनती होती थी। जहां बाकी लोग अंधेरा होते ही घर लौट आते थे, वहीं रघुवीर ने फैसला कर लिया था कि वो खुद उस रास्ते पर जाएगा जहां से लोग आखिरी बार दिखाई देते थे। उसे नहीं पता था कि वो फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। उस रात गांव में असामान्य सन्नाटा था। घड़ी में 9:30 बजे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान बादलों से भरा हुआ था और चांद दिखाई नहीं दे रहा था। रघुवीर चुपचाप गांव के बाहर पुराने बरगद के पास जाकर छिप गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो बरगद सैकड़ों साल पुराना है और उसके आसपास रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन रघुवीर ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। अचानक रघुवीर को महसूस हुआ कि आसपास का माहौल बदल रहा है। कुछ देर पहले तक जो झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, वे भी अचानक बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी अनजान डर से चुप हो गया हो। और फिर घड़ी ने 10 बजने का संकेत दिया। जैसे ही घड़ी में 10 बजे तेज हवा चलने लगी। बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर दूर जंगल की तरफ गई। अंधेरे के बीच कोई सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। पहले उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आकृति साफ दिखाई देने लगी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बालों के साथ, और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। कौन है वो? रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि वो औरत धीरे धीरे चलना शुरू कर रही है। उसके कदम बहुत धीमे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं चल रही बल्कि हवा में तैर रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके आसपास का अंधेरा बाकी जगहों से ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक रघुवीर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उस औरत का पीछा करने का फैसला किया। वो पेड़ों के पीछे छिपते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के अंदर जितना वो आगे बढ़ता जा रहा था, माहौल उतना ही अजीब होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी और भुला दी गई जगह की तरफ उसे खींचा जा रहा हो। करीब 10 मिनट तक पीछा करने के बाद वो औरत जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां गांव वाले कभी नहीं जाते थे। वहां पुराने खंडहर मौजूद थे, टूटे हुए मकान, जली हुई दीवारें और झाड़ियों से ढकी पगडंडियां। रघुवीर ने अपने जीवन में वो जगह पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो औरत अचानक रुक गई। रघुवीर का दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। उसने जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपकर खुद को संभाला। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके शरीर का खून जमा दिया। धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ मुड़ने लगी। रघुवीर ने पहली बार उसका चेहरा देखा, और वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे की त्वचा जगह जगह से जली हुई थी। होंठ फटे हुए थे, और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, रघुवीर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। वो उससे काफी दूर था, फिर भी उसे उसका नाम कैसे पता था? और तभी जंगल के अंधेरे में एक साथ कई लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी, धीमी, डरावनी और दर्द से भरी। रघुवीर की आंखें फैल गईं, क्योंकि उन आवाजों में से एक आवाज रामलाल की थी। वही रामलाल जो 8 दिन पहले गायब हुआ था। रघुवीर को पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि शायद गायब हुए लोग मरे नहीं थे, वे कहीं थे
और मदद के लिए पुकार रहे। रामलाल की आवाज सुनते ही रघुवीर का पूरा शरीर कांप उठा। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि शायद डर की वजह से उसका दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ। रघुवीर, हमें यहां से निकालो। यह आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ मदद मांग रहे हों। कुछ आवाजें रो रही थीं, कुछ दर्द से कराह रही थीं, और कुछ इतनी धीमी थीं कि शब्द समझना मुश्किल था। लेकिन एक बात साफ थी, ये आवाजें उसी दिशा से आ रही थीं जहां वो रहस्यमयी औरत खड़ी थी। रघुवीर ने हिम्मत करके फिर से सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड पहले जो आकृति उसके सामने खड़ी थी, अब उसका नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, पुराने खंडहर थे और हवा की डरावनी सरसराहट थी। लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं, और इस बार वे जंगल के और अंदर से आ रही थीं। डर के बावजूद रघुवीर ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया। उसे महसूस हो रहा था कि अगर आज वो पीछे हट गया तो शायद ये रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। उसने एक जलती हुई लालटेन कसकर पकड़ी और उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल बदलता जा रहा था। पेड़ पहले से ज्यादा घने होते जा रहे थे, हवा और ठंडी हो रही थी, और जमीन पर अजीब निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसे निशान जैसे किसी भारी चीज को घसीट कर ले जाया गया हो। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद रघुवीर एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि उसके सामने एक पुराना कुआं था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि उसकी ईंटें जगह जगह से टूट चुकी थीं। उस कुएं के चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, और सबसे अजीब बात, कुएं के आसपास की जमीन पर कोई घास नहीं उगी थी, जैसे वहां वर्षों से कुछ अशुभ मौजूद हो। यही जगह है। रघुवीर धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने लालटेन उठाकर कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, अंतहीन और डरावना अंधेरा। तभी नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, बचाओ। रघुवीर का शरीर सिहर उठा। वो आवाज कुएं के अंदर से आई थी, और ये कोई भ्रम नहीं था। कौन है नीचे? कुछ क्षण तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। हमें बाहर निकालो, हमें यहां मत छोड़ो, वह आ रही है। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसे लग रहा था कि ये गायब हुए लोगों की आवाजें हैं, लेकिन ये कैसे संभव था? अगर वे कुएं के अंदर थे तो इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे? उसी समय अचानक तेज हवा चली। रघुवीर की लालटेन बुझ गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर उसकी तरफ आ रहा हो। ठक ठक ठक। रघुवीर का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंध जैसी कई परछाइयां खड़ी थीं, कुछ आदमी, कुछ औरतें और कुछ बच्चे। रघुवीर ने ध्यान से देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि उन परछाइयों में उसने रामलाल को पहचान लिया। फिर दूसरे गायब हुए लोगों को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। वे सभी वहां थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन नहीं था। वे बिना पलक झपकाए रघुवीर को देख रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं किसी कैद में फंस गई हों। तुम सच जानना चाहते थे ना रघुवीर? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये सब अब मेरे हैं, और बहुत जल्द पूरा गांव मेरा होगा। अचानक उन सभी परछाइयों ने एक साथ रघुवीर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। रघुवीर समझ गया कि अगर वह एक पल भी और रुका तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा। वो पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। पीछे से उसे वही हंसी सुनाई दे रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। उस रात रघुवीर किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव पहुंच गया, लेकिन अगली सुबह उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी।
क्योंकि गांव में एक और आदमी गायब हो चुका था, और इस बार गायब होने वाला कोई आम आदमी नहीं था। वह गांव के मुखिया का इकलौता बेटा। सुबह होते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मुखिया हरि नारायण का इकलौता बेटा मोहन रात में अपने घर से गायब हो चुका था। घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी बंद थीं। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी। लेकिन जब सुबह मोहन की मां उसे जगाने उसके कमरे में गई तो वहां सिर्फ उसका बिस्तर था। मोहन गायब था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तक लोग डर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद डर गुस्से और निराशा में बदलने लगा। कुछ लोग गांव छोड़ने की बात करने लगे, कुछ लोग इसे भगवान का प्रकोप मान रहे थे, और कुछ लोगों को लगने लगा कि अब उनकी बारी भी कभी भी आ सकती है। अगर मेरा बेटा भी सुरक्षित नहीं रहा तो इस गांव में कोई सुरक्षित नहीं है। मुखिया की आंखों में आंसू थे। पूरे गांव ने पहली बार उसे इतना टूटा हुआ देखा था। जिस आदमी की एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, आज वही आदमी खुद बेबस खड़ा था। उसी समय रघुवीर ने फैसला किया कि अब वो गांव वालों को सच बताएगा। उसने पंचायत में सबको जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। उसने उस औरत का जिक्र किया, पुराने कुएं का जिक्र किया, और उन परछाइयों का भी जिनमें उसने गायब हुए लोगों को देखा था। लेकिन उसकी बात सुनकर कुछ लोग और ज्यादा डर गए, जबकि कुछ लोगों ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। डर की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। नहीं, मैं रघुवीर पर भरोसा करता हूँ। इतने लोग ऐसे ही नहीं गायब हो सकते। पंचायत में बहस चल ही रही थी कि तभी पंडित शास्त्री वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी कपड़े की गठरी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सबको चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे पंचायत के बीच बैठ गए। अब समय आ गया है कि तुम सब वो सच्चाई जान लो जिसे वर्षों से छिपाया गया था। पूरा गांव शांत हो गया, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित शास्त्री ने अपनी गठरी खोली। उसमें कुछ पुराने कागज और एक जली हुई तस्वीर थी। लगभग 50 साल पहले हमारे गांव के पास एक छोटी बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उस समय गांव में लगातार बीमारियां फैल रही थीं, फसलें खराब हो रही थीं, लोग परेशान थे, और जब इंसान डरता है तो अक्सर किसी न किसी को दोषी ढूंढ लेता है। पंडित शास्त्री कुछ पल रुके, फिर उन्होंने वो जली हुई तस्वीर सबको दिखाई। लोगों ने मोहिनी पर आरोप लगाया कि वो तंत्र मंत्र करती है, कि वही गांव पर संकट ला रही है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन भीड़ को सच्चाई नहीं चाहिए थी, उन्हें एक दोषी चाहिए था। गांव वालों के चेहरे उतरने लगे। एक अमावस्या की रात लोगों ने मोहिनी को पकड़ लिया। उसे पुराने बरगद के पास ले जाया गया और वहां उसे जिंदा जला दिया गया। ये सुनते ही पंचायत में बैठे कई बुजुर्गों ने सिर झुका लिया, जैसे वे इस घटना के बारे में पहले से जानते हों। मरते समय मोहिनी रो रही थी। वो अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। और जब आग उसकी पूरी देह को घेर चुकी थी, तब उसने एक श्राप दिया। हवा अचानक तेज चलने लगी। उसने कहा था, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी छीनी है, उसी तरह मैं तुम्हारे गांव से एक एक करके लोगों को छीनूंगी। पंचायत में बैठे लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगर वो बदला लेना चाहती है तो लोगों को मार क्यों नहीं रही? उनकी लाशें क्यों नहीं मिली? यही सवाल पंडित शास्त्री को भी परेशान कर रहा था। उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मारना नहीं है। तो फिर वो अकेली मर गई थी, अकेली, दर्द में, विश्वासघात के साथ। अब वो अकेली नहीं रहना चाहती। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। वो लोगों की आत्माओं को अपने साथ बांध रही है, उन्हें अपने अंधेरे संसार में कैद कर रही है, और हर अमावस्या के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। रघुवीर को अचानक जंगल का वो दृश्य याद आया। रामलाल और बाकी लोगों की परछाइयां, उनकी खाली आंखें, उनकी दर्द भरी आवाजें। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा था। अगर उसे जल्द नहीं रोका गया तो अगली अमावस्या पर वो सिर्फ एक आदमी को नहीं ले जाएगी। फिर क्या होगा? वो पूरे गांव को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनते ही पंचायत में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ भगवान का नाम लेने लगे,
कुछ लोग उसी समय गांव छोड़कर जाने की बात करने लगे, लेकिन तभी पंडित शास्त्री ने एक और बात कही। शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। मेरे गुरु ने एक बार एक सिद्ध साधु के बारे में बताया था। एक ऐसा साधु जो प्रेत और श्राप से जुड़े मामलों का समाधान करता था। अगर कोई मोहिनी को रोक सकता है तो सिर्फ वही। वे जहां भी हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन रघुवीर नहीं जानता था कि समय लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि उसी रात अमावस्या शुरू होने वाली थी और उसी रात मोहिनी पहली बार अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होने वाली। पंडित शास्त्री की बात सुनने के बाद पंचायत खत्म तो हो गई, लेकिन उस दिन गांव में किसी ने चैन की सांस नहीं ली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य तूफान का इंतजार कर रहा हो। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुक रहा था और उसके साथ ही लोगों के चेहरों पर डर और गहरा होता जा रहा था। घरों के दरवाजे समय से पहले बंद होने लगे। औरतें बच्चों को घर के अंदर बुला रही थीं। बुजुर्ग भगवान के सामने दीपक जला रहे थे। हर किसी को महसूस हो रहा था कि आज की रात साधारण रात नहीं होने वाली। रघुवीर ने भी समय बर्बाद नहीं किया। अगले ही दिन सुबह वो पंडित शास्त्री द्वारा बताए गए साधु को खोजने निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर वो साधु नहीं मिला तो शायद गांव को बचाना असंभव हो जाएगा। लगातार 2 दिन तक रघुवीर जंगलों, पहाड़ियों और छोटे छोटे गांवों में भटकता रहा। कई लोगों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने उसे पागल समझा, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आखिरकार एक बूढ़े चरवाहे ने उसे एक पहाड़ी मंदिर का रास्ता बताया। उसने कहा कि वहां एक अघोरी साधु रहते हैं जो ऐसी शक्तियों के बारे में जानते हैं जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। तीसरे दिन शाम होने से कुछ पहले रघुवीर उस पहाड़ी मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर बहुत पुराना था। उसके आसपास कोई नहीं था। हवा में धूप और भस्म की गंध फैली हुई थी। मंदिर के भीतर एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं जमीन तक पहुंच रही थीं। शरीर पर भस्म लगी हुई थीं और आंखें बंद थीं। रघुवीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही साधु ने आंखें खोल दी। तुम्हारे गांव में वो लौट आई है ना? रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। महाराज, आपको कैसे पता? क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसकी अशांत ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल रही है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। रघुवीर ने गांव की सारी कहानी उन्हें बताई। मोहिनी के बारे में बताया, गायब हुए लोगों के बारे में बताया, पुराने कुएं और उन परछाइयों के बारे में भी बताया। साधु सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। महाराज, क्या सच में हम उसे रोक पाएंगे? हाँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रघुवीर ने बिना एक पल गवाए साधु से गांव चलने की विनती की। साधु तैयार हो गए। दोनों तुरंत गांव की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय गांव में कुछ और भी भयानक हो रहा था। उधर गांव में अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला था। बादलों ने तारों तक को ढक लिया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। तभी रात लगभग 9:30 बजे गांव के अलग अलग घरों में एक जैसी घटनाएं होने लगीं। किसी को अपने मृत पिता की आवाज सुनाई दी, किसी को अपनी मां की, किसी को अपने भाई की, और हर आवाज एक ही बात कह रही थी, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूं, मुझे अंदर आने दो। जो लोग डर के कारण दरवाजा नहीं खोल रहे थे, वे खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा, गहरा और भयावह अंधेरा। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग भोलाराम अपने घर में अकेले बैठे थे। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। अचानक उन्हें बाहर से अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी, भोलाराम, दरवाजा खोलो, मैं लौट आई हूँ। भोलाराम के हाथ कांपने लगे। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह भ्रम है, लेकिन आवाज लगातार आती रही और हर बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? आखिरकार भोलाराम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सड़क पर फैला अंधेरा। भोलाराम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा और उनकी चीख निकल गई। उनके घर के अंदर
एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अगली सुबह भोला राम गायब थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे गांव को हिला दिया। भोला राम के घर की दीवार पर कोयले से एक संदेश लिखा हुआ था, हम अंधेरे में कैद हैं, वो हमें छोड़ती नहीं, हमें बचाओ। ये लिखावट भोला राम की थी। गांव वालों ने उसे तुरंत पहचान लिया। अब किसी को शक नहीं रहा था कि गायब हुए लोग किसी तरह अभी भी मौजूद हैं, कहीं न कहीं किसी अंधेरी जगह में मदद का इंतजार कर रहे हैं। उसी शाम रघुवीर और साधु गांव पहुंच गए, लेकिन गांव में कदम रखते ही साधु रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ क्षण तक हवा को महसूस किया, फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ महाराज? बहुत देर हो चुकी है। मोहिनी अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है और आज रात वो खुद प्रकट होगी। साधु की बात सुनकर रघुवीर का दिल बैठ गया, क्योंकि आज ही अमावस्या की रात थी, वही रात जिसका इंतजार मोहिनी वर्षों से कर। साधु की बात सुनते ही रघुवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पूरे गांव में पहले से ही डर का माहौल था, लेकिन अब पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि जिस चीज से वे इतने दिनों से डर रहे थे, उसका सामना करने का समय आ चुका है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, आसमान काला हो गया था। उस रात अमावस्या थी, इसलिए चांद की एक किरण तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अंधेरे की चादर में लिपट गई हो। साधु ने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया। हर आदमी, औरत और बच्चा डरे हुए चेहरे के साथ वहां पहुंचा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। साधु की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें पिछली रातों की घटनाएं याद आ गईं, वे आवाजें, वे परछाइयां और वे लोग जो दरवाजा खोलने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद साधु, रघुवीर और पंडित शास्त्री पुराने बरगद की तरफ चल पड़े। वही बरगद जिसके नीचे वर्षों पहले मोहिनी को जिंदा जलाया गया था, वही बरगद जिसके आसपास गायब लोगों के निशान मिलते थे, और वही बरगद जिसके नीचे रघुवीर को इंसानी हड्डियां मिली थीं। जब वे वहां पहुंचे तो रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। साधु ने जमीन पर एक बड़ा यंत्र बनाना शुरू किया। उन्होंने भस्म, लाल सिंदूर और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया। फिर चारों दिशाओं में दीपक जलाए। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा भारी लगने लगी, जैसे जंगल खुद सांस रोककर किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। महाराज, क्या सच में हम उसे रोक पाएंगे? अगर उसका क्रोध उससे बड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर कहीं इंसानियत का एक हिस्सा भी बाकी है तो शायद। रघुवीर ये जवाब पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उससे पहले ही घड़ी ने 10 बजने का संकेत दे दिया। जैसे ही घड़ी में 10 बजे पूरे जंगल का माहौल बदल गया। हवा अचानक तूफान में बदल गई। बरगद की शाखाएं इतनी जोर से हिलने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। दूर गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे और फिर चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। रघुवीर ने घबराकर इधर उधर देखा। जंगल के अंधेरे में धुंध जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर दर्जनों। कुछ ही क्षणों में पुराने बरगद के चारों तरफ परछाइयों की भीड़ जमा हो गई। उनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और वे सभी वही लोग थे जो पिछले दिनों गायब हुए थे। रामलाल, हरिया, गणपत, भोला राम और बाकी सभी। ये सब जिंदा है? नहीं, और पूरी तरह मरे भी नहीं हैं। इनकी आत्माएं 2 दुनियाओं के बीच फंसी हुई हैं। तभी अचानक तापमान और गिर गया, इतना कि रघुवीर की सांस से धुआं निकलने लगा, और अगले ही पल जंगल में पायल की आवाज गूंज उठी। वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। फिर अंधेरे के बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो मोहिनी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में अपने आप उड़ रहे थे और उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। पूरा जंगल उसकी उपस्थिति से कांपता हुआ महसूस हो रहा था। तो आखिरकार तुम लोग मुझे रोकने आ ही गए?
उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की आवाज जैसी थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मोहिनी, अब ये सब खत्म कर दो। इन निर्दोष लोगों को छोड़ दो। कुछ क्षणों के लिए मोहिनी शांत रही, फिर वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिससे रघुवीर का खून जम गया। निर्दोष? तुम इंसानों को निर्दोष कहते हो? जब मुझे जिंदा जलाया गया था तब कौन निर्दोष था? जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तब कौन निर्दोष था? उसकी आंखों में अचानक आंसू दिखाई दिए, लेकिन अगले ही पल वे आंसू गुस्से में बदल गए। इतना कहकर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल जमीन जोर से कांप उठी। बरगद की जड़ स्ट्रेंथन जमीन से बाहर निकलने लगी, परछाइयां चीखने लगी और साधु का यंत्र टूटने लगा। महाराज, लेकिन साधु बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, जैसे उन्हें पता हो कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। और उसी पल पुराने कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह तक हिला दी, क्योंकि वो चीख किसी एक इंसान की नहीं थी, वो सैकड़ों आत्माओं की चीख। पुराने कुएं के अंदर से उठी वो चीख इतनी भयानक थी कि रघुवीर के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी, बरगद की जड़ें जमीन फाड़ कर बाहर निकल रही थीं। चारों तरफ धूल और सूखे पत्ते उड़ रहे थे, और उन सबके बीच मोहिनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में वर्षों का दर्द, गुस्सा और नफरत जल रही थी। साधु लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन मोहिनी की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। उसके पीछे खड़ी परछाइयां पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे वही लोग थे जो वर्षों से गायब होते आए थे। उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे, वे चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे किसी अदृश्य कैद में बंद थी। महाराज, आखिर ये सब हो क्या रहा है? साधु ने मंत्र पढ़ते हुए ही जवाब दिया। उस कुएं के अंदर उसकी शक्ति का रहस्य छिपा है। अगर उसे नष्ट नहीं किया गया तो आज रात कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनते ही रघुवीर की नजर पुराने कुएं की तरफ गई। वो वही कुआं था जहां से उसने पहले भी अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन आज उसकी हालत अलग थी। कुएं के अंदर से काला धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। साधु ने अपनी कमर से एक छोटा सा तांबे का पात्र निकाला और रघुवीर की तरफ बढ़ा दिया। इसके अंदर गंगा जल और पवित्र भस्म है। इसे कुएं के अंदर डालना होगा। और अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो सूरज उगने से पहले पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रघुवीर ने बिना एक पल गवाए पात्र पकड़ लिया और कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, मोहिनी की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखें लाल हो उठी। नहीं। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल कई परछाइयां रघुवीर की तरफ बढ़ने लगीं। वे इंसानों जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, जैसे उनकी आत्माएं किसी और के नियंत्रण में हों। रघुवीर पूरी ताकत से भाग रहा था। एक परछाई ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, दूसरी उसके सामने आ गई, लेकिन वो किसी तरह बचता हुआ कुएं तक पहुंच गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसने अंदर झांका, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कुएं के तल में इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था, लेकिन उनके बीच एक और चीज थी, एक लोहे की जंजीर, और उस जंजीर से बंधा हुआ एक जला हुआ कंकाल। उसी क्षण रघुवीर को सब समझ में आ गया। मोहिनी को सिर्फ जलाया नहीं गया था, उसे मरने के बाद भी जंजीरों में बांधकर इसी कुएं में फेंक दिया गया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली थी। वर्षों तक उसका दर्द और उसका गुस्सा इसी जगह कैद रहा। रघुवीर की आंखों के सामने जैसे पूरी कहानी घूम गई। एक बेगुनाह लड़की, झूठे आरोप, जिंदा जलाया जाना, और फिर मरने के बाद भी अपमान। मत छूना उसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर ने तांबे का पात्र खोला और पूरा गंगाजल तथा भस्म कुएं के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल धरती हिल उठी। कुएं के अंदर से तेज प्रकाश निकलने लगा। बरगद की शाखाएं जोर जोर से कांपने लगीं और मोहिनी दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोहिनी का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी काली आंखें सामान्य होने लगीं। उसके चेहरे के जले हुए निशान गायब होने लगे और कुछ ही क्षणों में वो एक साधारण युवती की तरह दिखाई देने लगी। वो रो रही थी,
बहुत जोर से रो रही थी, जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पहली बार रघुवीर को उसके अंदर की पीड़ा दिखाई दी। वो राक्षस नहीं थी, वो एक टूटी हुई आत्मा थी जिसे न्याय कभी नहीं मिला। तुम्हारा दर्द सही है मोहिनी, लेकिन इन लोगों का क्या दोष? जो लोग आज जीवित हैं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अपने क्रोध को छोड़ दो, शांति को स्वीकार करो। मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे खड़ी परछाइयों की तरफ देखा। रामलाल, हरिया, भोला राम और बाकी सभी। कुछ क्षणों तक पूरा जंगल शांत रहा। फिर मोहिनी ने धीरे से सिर झुका दिया। इतना कहते ही उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसके पीछे खड़ी परछाइयां भी चमकने लगीं। एक एक करके सभी आत्माएं मुक्त होने लगीं। उनके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी और अगले ही पल वे सभी प्रकाश में बदलकर आसमान की तरफ चले गए। मोहिनी ने आखिरी बार रघुवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। काश किसी ने मेरी बात पहले सुन ली होती। और फिर वो भी प्रकाश में बदल गई, धीरे धीरे, हमेशा के लिए। अगले ही क्षण सब शांत हो गया। हवा रुक गई, परछाइयां गायब हो गईं और वर्षों बाद पहली बार वो जंगल सामान्य दिखाई देने लगा। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई नहीं गायब हुआ। लोगों ने राहत की सांस ली। पुराना डर खत्म हो गया और धीरे धीरे जिंदगी वापस सामान्य होने लगी। दादा ठाकुर इतना कहकर चुप हो गए। चाय की दुकान में गहरा सन्नाटा छा गया था। राहुल, विक्की, समीर और अर्जुन बिना कुछ बोले उनकी तरफ देख रहे थे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। तो सच में उसके बाद सब खत्म हो गया? दादा ठाकुर जवाब देने ही वाले थे कि तभी दुकान के बाहर से एक आवाज आई। पायल की आवाज, बिल्कुल वैसी जैसी दादा ठाकुर ने अपनी कहानी में बताई थी। दादा ठाकुर के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या हुआ दादाजी? दादा ठाकुर कांपते हुए दुकान के बाहर अंधेरे की तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक वहां सिर्फ बारिश दिखाई दी, लेकिन फिर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुरा दी। अगले ही पल बिजली चमकी और जब रोशनी गई, वो औरत गायब थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस रात चारों दोस्तों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं फिर से शुरू